गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस अकॉर्डिंग आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नेशनल इनकम, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि आपको पता है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, असेशन, रीज़न और मल्टीपल चॉइस हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। दैट इज डैश इनकम इज द वैल्यू ऑफ करंट इनकम एट बेस शेयर प्राइस। आपको पता है इनकम आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉमिनल इनकम एंड अदर इज रियल इनकम। नॉमिनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ current year price and real income is calculated on the basis of base year price। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस ईयर प्राइस पे कौन सी इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा रियल इनकम, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि आपका बेस ईयर प्राइस पे कौन सी इनकम कैलकुलेट की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डैश फ्लो शो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। डैश फ्लो शो द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज रियल फ्लो। फ्लो आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रियल फ्लो एंड अदर इज मनी फ्लो। ठीक है, फैक्टर्स की जो पेमेंट आए होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मनी फ्लो, एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर क्या होगा, रियल फ्लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। डैश सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज द सर्विस सेक्टर। आपको पता है इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इन्होंने क्या बोला कि सर्विस सेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हमें पता है कि टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट इज मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ कीवर्ड्स पे जाइएगा। हमने यहाँ से कीवर्ड उठाना है कि आपको बोला गया है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की जब आप बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, फ्लो। फ्लो जो होता है वो इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम ना होगी क्या होता, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, स्टॉक हो जाता। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या लिखोगे आप, फ्लो, और एट पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप क्या लिखोगे, स्टॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर। नॉर्मल वियर एंड टेयर को आप यूज़ भी समझ सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि नॉर्मल वियर एंड टेयर का मतलब क्या होता है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो फिक्स एसेट हमारी होती है उनकी वैल्यू जो कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर इज नॉन एज डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड एज कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड टू वर्कर ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब,
इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रांसफ़र पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज नॉन एज ट्रांसफ़र पेमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नॉन एज। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, NNPFC, NNPFC, इसने बोला कि NNPFC और NNPMP मार्केट प्राइस, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। तो आपको पता है कि FC और MP के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप निकालते कैसे हो, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, IT माइनस सब्सिडी, NIT इज इक्वल टू मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज वन। रेजिडेंट किसी कंट्री का रेजिडेंट कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर हु वॉज बोर्न इन द कंट्री, हु लिव इन दैट कंट्री, हु इज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ऑप्शन नंबर डी हु लिव अर्न स्पेंड एंड एक्यूमुलेट इन दैट कंट्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लिव रहता भी है, अर्न भी करता है, स्पेंड भी करता है, एक्यूमुलेट भी करता है उसी कंट्री में, तो वो उस कंट्री का क्या होगा, रेजिडेंस होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज वन इन विच द फॉलोइंग मूव फ्रीली, पीपल, गुड्स, कैपिटल और ऑल ऑफ एबव। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एवर। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है कि वो बाउंड्री जहाँ पे लोग फ्रीली मूव कर सकें, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रीली मूव किया जा सके, और कैपिटल भी एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव करें। अगर ये तीनों की तीनों फैक्टर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन टाइम, कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक से ज़्यादा बार एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसको हमने बोला है डबल काउंटिंग। क्या बोला है, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। अब इसको जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग, डबल काउंटिंग होती क्या है। जैसे हमने बोला कि वेट, गेहूँ का प्राइस है सपोज 100 रुपीज़, गेहूँ से हमने इसे आटा बना दिया और आटे का प्राइस क्या है 150 रुपीज़। बट हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, जो 150 रुपीज़ है इसमें गेहूं का प्राइस तो ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, दैट इज़ 100 रुपीज़। यानी कि आटे को कन्वर्ट करने में तो सिर्फ कितना लगा है, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 50 रुपीज़। तो अगर हम 150 बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं, और डबल काउंटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, 100 रुपीज़, जो कि किसका, गेहूँ का प्राइस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ क्वांटिटी मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम पीरियड जब भी आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। अब आप सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, आपको पता है दो तरह से हमने इकोनॉमी को पढ़ा है नेशनल इनकम में, एक को हमने बोला है ओपन और दूसरी को क्लोज, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी जो थी
उसमें हमने क्या बोला कि ओपन इकोनॉमी में 2 सेक्टर भी थे एंड 3 सेक्टर भी थे, सॉरी क्लोज इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी में क्या थे, क्लोज इकोनॉमी में हमने क्या बोले थे, 2 सेक्टर थे एंड 3 सेक्टर थे। 2 सेक्टर कौन कौन से थे, एक था हाउस होल्ड और दूसरा कौन था, प्रोड्यूसर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्म। 3 सेक्टर में क्या था, 3 सेक्टर में था, एक था हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर या फर्म, और तीसरी कौन हो जाती थी, गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। तो ओपन इकोनॉमी में हमने क्या बोला कि जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी के कितने सेक्टर थे, 4 सेक्टर थे। एक को हमने बोला क्या, हाउस होल्ड, दूसरे को बोला प्रोड्यूसर, तीसरे को हमने बोला गवर्नमेंट, एंड चौथे को हमने बोला रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमसे पूछी नहीं गई है इस क्वेश्चन में, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, 2 सेक्टर कौन से होते हैं, तो पहले 2 सेक्टर कौन से थे, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लोज इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने आपको समझाया था। इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर थे और क्लोज में कितने थे, 3 सेक्टर थे। तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, जिसको मैंने बोला था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लोज इकोनॉमी में कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं होगा, तो आपको पता है हाउस होल्ड तो होता है, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, हाउस होल्ड होगा, फर्म भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। तो जो नहीं होगा दैट इज फॉरेन सेक्टर। तो इन क्लोज इकोनॉमी फॉरेन सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि फॉरेन सेक्टर क्या है, ओपन इकोनॉमी में आपका इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर डैश और फॉर डैश। यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी कि फाइनल गुड्स क्या हैं, वो गुड्स होती हैं जो कि क्या है, या तो कंजप्शन के लिए यूज़ होती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक साथ, तो ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेप्रिसिएशन मीन्स, अभी हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो आपको इसका आंसर आता ही होगा। डेप्रिसिएशन मीन्स restriction of a plant in a fire accident. Option B, losses of fixed asset over time due to wear and tear. Option C, loss of fixed asset in an earthquake. Option D, closure of the plant due to lockout. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर, या ड्यू टू हमने क्या बोला था उसे, यूज़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ऑल्सो कॉल्ड, इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं। जोग्राफिकल टेरिटरी तो नहीं कह सकते, पॉलिटिकल टेरिटरी भी नहीं कह सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड, इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड, अब आपको इसके पहले तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम फर्स्ट जो इकोनॉमिक एजेंट है वो कौन है, हाउस होल्ड, या हम इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर,
या हम क्या कह सकते हैं इसको, कंज्यूमर। दूसरा कौन होगा, प्रोड्यूसर। तीसरा जो एजेंट होता है गवर्नमेंट, और चौथा जो एजेंट होता है वो कौन होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट यहाँ पे हमने क्या है कि सिर्फ हमने कितने हमारे इकोनॉमिक एजेंट आपके पास दे रखे हैं, गवर्नमेंट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन। गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है कंजप्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट यूज ऑफ गुड्स, एंड ऑप्शन नंबर डी एंड यूज ऑफ गुड्स। तो हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डिपेंड ऑन एंड यूज ऑफ गुड्स, मतलब वो जो चीज़ है उसको लास्ट में कौन यूज़ कर रहा है उसी के ऊपर उसका क्या है, उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। जैसे हम कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय। फाइनल गुड्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं, ऑप्शन ए कंज्यूमर्स के द्वारा, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। या दूसरी टर्म्स में हम कह सकते हैं वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं उनको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। ठीक है, तो कौन यूज करेगा फाइनल गुड्स को, तो कंज्यूमर भी कर सकता है, ठीक है, कंजप्शन के लिए, प्रोड्यूसर भी कर सकता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट भी कर सकती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ चीज़ों का तो कंजप्शन करेगी और कुछ चीज़ों को क्या है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगी। तो इस जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। वो चीज गुड्स या ये वो वस्तुएं जो कि ह्यूमन वांट्स को क्या कर रही हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड ऑप्शन कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट कैपिटल गुड्स या नन ऑफ देम। तो इंटरमीडिएट गुड्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, वो गुड्स जो कि क्या हैं अभी फर्दर उसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होंगी, वो गुड्स होंगी जो कि क्या कर रही होंगी, कंज्यूमर्स की वांट्स को या ह्यूमन बीइंग की वांट्स को डायरेक्टली क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार इज परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज अ। कार परचेज की है और किसने की है, टैक्सी ऑपरेटर ने, टैक्सी ऑपरेटर ने। अब आपके पास ऑप्शन है कि क्या वो कैपिटल गुड्स होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, फाइनल गुड्स होगी, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ देखते हैं हम, फर्स्ट है कैपिटल गुड्स, वो गुड्स जो कि क्या है फ्यूचर में हमें क्या है प्रॉफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो हाँ हो सकती है कैपिटल गुड्स ये कार। दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, तो इसमें अभी फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, जब कार है तो वो क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है, तो इंटरमीडिएट तो नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर ने उसे क्या है परचेज किया है और इसलिए और उसका प्रोडक्शन क्या है कंप्लीट हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि वो फाइनल गुड्स भी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। कार परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर कैन बी अ कैपिटल गुड्स एज वेल एज अ फाइनल गुड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन ETC आर एग्जाम्पल ऑफ। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपके हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल यूज गुड्स क्या होंगी, जिनको हम क्या है एक बार यूज़ करते हैं दोबारा से हम उसे यूज़
नहीं कर सकते, जो क्या वो ख़त्म हो जाती हैं। सेमी ड्यूरेबल मतलब जिन्हें हम कुछ टाइम तक चला सकते हैं, जैसे क्लोथ्स की हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूल्स वगैरह की हम बात कर सकते हैं सिंगल यूज़ गुड्स में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो क्लोथ्स वगैरह हमारे होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या है, जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक जो गुड्स को यूज़ कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन है ऐसा थोड़ा है कि हमने आज खरीदा और 1 महीने या 2 महीने में उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। वो क्या है, कुछ साल तक हमारी चलती है, तो इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। नेट इन्वेस्टमेंट, जब भी किसी चीज़ को हमें क्या करना है, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन जहाँ माइनस हो रहा होगा, इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप क्या बोलोगे, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये आज के क्वेश्चंस थे। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मैं आपके लिए और चैप्टर्स से भी वीडियो बनाऊंगी। और एक आपके लिए आज के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप मुझे बताओगे कमेंट में। थैंक यू सो मच।